जैसे 7 या 8 लगाते हैं, बट ये आपके गांव में डॉक्टर साहब के कार्ड ये लगी है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा प्रोजेनी टेस्टिंग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है प्रोजेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है वो इसको मैनेज करता है, मतलब गाइड करता है, हमारे अचीवमेंट्स या जो भी है वो मैनेज करते हैं इसको। और इसमें जो है हमारे 3 मेन जो है पर्पज़ है इसके प्रोजेक्ट के, जो हमारा काम हो रहा है। और ये जो है जैसे पूरे हरियाणा में 140 जगह है हमारे 140 सेंटर हैं जहाँ ये काम हो रहा है प्रोजेक्ट का। इसमें 3 काम हम बेसिकली करते हैं। पहला तो आपके यहाँ भी होगी रिकॉर्डिंग, जैसे जो अच्छी भैंस है या जो हमारे प्रोजेक्ट की कटड़ी है उनकी जो है मिल्क रिकॉर्डिंग करते हैं। और दूसरा जो है जो अच्छे काफ हैं मेल काफ कटड़ी, वो जो है खरीदते हैं फील्ड से। हम उसका एक लंबा जो है प्रोसीजर है, पहले उसका DNA टेस्ट करवाते हैं, फिर बीमारियों के टेस्ट करवाते हैं, और फिर जो है हमारा काफ वहाँ हम रखते हैं, बीमारी का सेंटर है वहाँ पे इनको रख के वहाँ पे फिर दोबारा जो है टेस्ट करवाते हैं उसकी बीमारियों के। और फिर वो काफ जो है पूरे इंडिया में जाते हैं, ब्रीडिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे जो बीज आता है भैंस का, वो इन्हीं काफ का फिर बीज आता है। और तीसरा हमारा है कि जैसे हम जो सीमन सप्लाई करते हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छे बुल है, उनका ही सीमन यहाँ पे सप्लाई करते हैं। 150 में से 15 सेलेक्ट कर लिया हमने ऊपर वाले, फिर उनका दोबारा सीमन जो है सप्लाई करते हैं पूरे अपने हरियाणा में। तो एक ये जो है ब्रीड इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है, जिससे हमारी जो भैंस हैं उनकी मिल्क बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े फार्मर का। मेन वो ये कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट फार्मर का फ़ायदा हो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट के बारे में है मेन में। दूसरा जैसे थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर के बारे में मैं बताऊंगा। जैसे इन्होंने बताया, हमारा ये रहता है कि हम फार्मर की तरफ, ये कंपनी वाले हैं, हम फार्मर की तरफ। तो थोड़ा सा उसके बारे में भी, जैसे इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी बताया आपको। जैसे अपना जो चारा डालते हैं उसमें मिनरल्स की कमी है। थोड़ा तेज बोल लो, अच्छा थोड़ा आगे आ जाओ। जैसे आदमी खाना खाता है, जिस चीज़ की आदमी को रिक्वायरमेंट है वही पशु को है। जैसे इन्होंने बताया कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ें जो है पशु के चारे में भी होनी चाहिए। बट इनका जो प्रोडक्ट है ये जैसे इन्होंने बताया 450 रुपये का है, शायद 425 का है। और जो बड़ा हो जाएगा एनिमल, उसकी जो है खुराक है इन्होंने लिख रखी है 100 ml, तो लगभग वो जो है 70-80 रुपये का पड़ा। मेरे हिसाब से वो काफ़ी महंगा है। कंपनी वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो है कम करे। और वैसे ही मिनरल मिक्सचर जो है, जैसे इनका तो वो है बिज़नेस है, किस्म से बिज़नेस में जो है कंपैरिजन होता है। जो अपना हिसार यूनिवर्सिटी है उसका भी मिनरल मिक्सचर आता है, वो 1 किलो की कॉस्ट जो है पहले 70-80 रुपये थी, अब डॉक्टर साहब कह रहे थे जो है 100 रुपये होगी। और वो 50-60 ग्राम जो है मतलब एक भैंस के लिए सफिशेंट है। तो वो भी एक अल्टरनेटिव है इसका, जो अच्छा लगे वो जो है जिसमें फ़ायदा भी हो और उसका जो है भैंस पे या उस पर जो है असर भी अच्छा हो। और चारे का जहाँ तक वो है खिलाने का, उसमें जो है जैसे आदमी खाता है वैसे ही सेम वो है, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और फैट हो और मिनरल्स हो, विटामिन हो। और दूसरा जो है एक नमक जरूर डालो, थोड़ा नमक है, मीठा सोडा जरूर डालो थोड़ा, क्योंकि जब हम जो है ये कंसनट्रेट या खड़ वगैरह डालते हैं तो उससे एसिडिटी होती है पशु को। तो तीसरे चौथे दिन उसको जो है 50 ग्राम जैसे मीठा सोडा देना, उससे दूध पक्का बढ़ेगा उसका, उसमें खाना भी हजम होगा, एसिडिटी भी होगी और उसका जो है दूध भी बढ़ेगा। ऐसे ही जैसे नमक है, जो अपना सिंपल नमक है, हम भी जैसे खाते हैं नमक, ऐसे ही पशु के चारे में जैसे आप जो है 100 किलो खड़ है लगा लो, खड़ मिक्स किया हुआ जो है वो है,
तो उसमें लगभग 2% ज़रूर डालो, मतलब 100 किलो में 2 किलो ज़रूर डालो। और ऐसे ही मिनरल मिक्सचर जो है 100 किलो में लगभग जो है 4-5% डाल दो, मतलब 5 किलो के आसपास जो है वो डाल दो। तो उससे जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, भैंस दूध ठीक देगी, कोई बीमारी नहीं होगी। तीसरा जो है उसमें टाइम पे जो है नहीं होगी, और गाने के टाइम पे भी उसको कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो मिनरल मिक्सचर जो है वो ज़रूर डालना। और बाकी तो आपका जो है अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब की जो इतनी तारीफ की जाएगी, आपकी पोस्टिंग हो जाती है। हाँ भी डॉक्टर साहब ने जो है ऐसे ही कहा। और हमें भी जो है खुशी होती है कि हमारे प्रोजेक्ट के इतने काम जो है हैं। और एक और जो है मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो यहाँ पे सीमन आता है वो जैसे मैंने बताया कि तो बहुत ही अच्छे सांड है, उनका जो है सीमन आता है यहाँ। तो अपनी गाय या भैंस जो है हॉस्पिटल में ला के ही जो है नहीं करवाई। आजकल जो है जैसे बाहर भी बहुत वो सिलेंडर लेके भेजते हैं, लेकिन उनका जो बीज है वो पता ही नहीं वो कहाँ से लाते हैं, किस सांड का है, उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। बाकी जो है वो ये भी नहीं पता कि वो ट्रेनिंग कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बस फार्मर ये सोचता है कि घर पे आके लगा जाएगा और खुद जो है भैंस हॉस्पिटल में नहीं ले जानी पड़ेगी, लेकिन उससे नुकसान काफ़ी है। आगे जो है कटड़ा या कटड़ी होगी वो अच्छी ब्रीड की नहीं होगी और वो अच्छा दूध नहीं देगी, तो वो जो है नुकसान ही है। तो जो भी गाय या भैंस नहीं करवानी है वो हॉस्पिटल में लाके ही करवाओ। और डॉक्टर साहब तो जैसे यहाँ पे अच्छा काम कर ही रहे हैं, यही मिलते हैं खूब कम कर रहे हैं। तो आपका जो है और कुछ भैंस या उसके बारे में बीमारी के बारे में पूछना है तो वो भी मेरे जो है ना टीवी में भी प्रोग्राम आते हैं। वैसे जो कृषि दर्शन है उसमें दिल्ली से प्रोग्राम आते हैं, और जो अपना ये है ऑल इंडिया रेडियो है वहाँ से भी काफ़ी प्रोग्राम आते हैं। अभी तो मैं रिटायरमेंट के बाद ही आता है, तो वो भी जो है सुनना चाहिए। उसमें जो है जैसे पशुओं में जो भी बीमारी चल रही है उनके बारे में वो जो है बताते हैं वहाँ पे। एक फ़ोन इन कार्यक्रम भी होता है उसमें। हाँ, उसमें जो है जैसे आप फ़ोन करो, कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पूछो, वो जो है जवाब देंगे। तो वो भी जो है देखना चाहिए। मतलब पशु के जितना नज़दीक रहोगे, जितना क्लोज रहोगे, उतना ही पशु जो है खुश रहेगा, उतनी ही जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो लास्ट में जो है ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो बीन की दिक्कत है पशुओं में, वो जो है ना कई बीमारी हो सकती है उसमें, जैसे अपना पॉक्स भी हो सकती है, और जैसे एलर्जी भी हो सकती है किसी जैसे मक्खियों से भी होती है। तो दिखा के डॉक्टर साहब को फिर ये दवाई बता देंगे, मतलब अपने आप जो है दवाई कुछ मत दो, डॉक्टर साहब के पास आके डिस्कस करके पूछ के जो ये लिखे दवाई वही जो है यूज़ करो। रिपीट वाली समस्या आ रही बहुत ज़्यादा, क्या फ्रोट वाली फ्रोट रिपीट अच्छा रिपीट होती है भैंस। हाँ जी, बार बार कई बार इसका जो है ना जैसे मतलब कोई भी भैंस है पशु है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो भैंस है, एक उसका ओनर है, ओनर मतलब जिसकी भैंस है, हाँ। एक जो है डॉक्टर है। ठीक है, तीनों का रोल है उसमें। या तो भैंस में कुछ बीमारी है, ठीक है, या जो है ओनर जो है वो टाइम पे नहीं जाता उसको। और तीसरा जो है डॉक्टर, वो जो है जैसे मैंने बताया कि घर पे बहुत जो है घूमते हैं, उसकी जो है कुछ ना कुछ कमी हो तो चेक करवाओ उसको। जैसे कोई बीमारी है डॉक्टर साहब से चेक करवाओ, तभी उसका पता लगेगा कि वो क्यों नहीं। उसमें बहुत कारण है उसके, मच्छरदानी में इन्फेक्शन है, या जो है सिस्ट बनी हुई है उसमें, या अंडा ही नहीं बनता। उसमें जो है ना देख के ही उसका पता लगेगा कि क्या बीमारी है, और उस बीमारी का ही इलाज फिर उसका करेगा। और ये जो है ना जैसे भैंस तो खासकर लगभग 10-12 घंटे हीट में रहती है, तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। उसमें जो है उसका बेस्ट टाइम है नहीं करवाने का जब जैसे वो पानी डालती है, तो पानी का जो है ना जैसे तार सा बन जाए नीचे तक, वो बेस्ट टाइम है। शुरू में जो है पानी पतला आता है, फिर वो गंदा होता जाता है, तो उसका जो है योनि से जैसे नीचे तक तार सा बन जाए, वो समझ लो उसका बेस्ट टाइम है, मतलब नहीं करवाना।
डॉक्टर अजय काद्यान, डॉक्टर कपिल और जो यहाँ साथी बनाए हुए हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया, सबसे ज़रूरी तो होता है नस्ल। हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम सारा दिन लगा रहे हैं, अगर वो नस्ल ही बढ़िया नहीं होगी तो फल, जैसे पेड़ लगावाएंगे अपन, पेड़ का तो फल देगा जब भी वो अच्छी नस्ल होगी, जब भी तो फल देगा। तो आप बच्चा ही आप अगर सिमन ही अच्छा नहीं टिकेगा या बढ़िया जोटे तो नहीं रड़ेगी, जिस तरह आप करवाओ कई बार के किसा टिकवा जा, ये पूरा जोटा था पीछे जी, एक बहुत बच्चे आ रहे हैं उसके, तो वो नस्ल खराब हो जाए तो वो फल के देगा, अगर वो दूध क्या देगा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपनी नस्ल के ऊपर ध्यान दो आप सबसे पहले, और कोशिश करो कि अस्पताल के अंदर जितना हो सके कोशिश करो यहाँ ले आओ और बीज टिकवाओ। ये उसी चीज़ के लिए प्रोत्साहन भी ये उसी चीज़ का है कि भाई जो आप लोग हॉस्पिटल में लाते हो, उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सरकार भी ये दे रही है कि भाई हाँ बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सरकार की कोई भी चीज़ होती है वो फ़ायदा ही करती है। लास्ट में आप ज़्यादा कितना ही सोच लें कि भैया इसमें क्या है, लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा ही मिलता है। और एक अभी अपने टीकाकरण चला था फूलपुर का, तो अपने गांव में थोड़ा टीकाकरण का भी कम है, दूध वाली का तो कोई लगवाता ही नहीं, सारे लगभग बैठे हैं, सबने पता है, मैंने सबका पता है। 2-4 आदमी ने छोड़ के बाकी ने कहते जी दूध वाली छोड़ दो, बाकी आ गए लगा दो। तो कोशिश करें करो लगवाओ सभी को, अगर बीमारी आ जाएगी ना तो सबसे पहले दूध वाली का नुकसान होगा। और भैंस की पूंजी पता है लाख रुपए तक कम की पूंजी नहीं रही। हाँ, तो वैक्सीन जरूरी है। बीमारी आ जाए ना जब अपन चिंता हो है कि हाँ लगवाने थे, लेकिन जब टाइम निकल रहे हैं, ठीक है। और तो कोई ऐसी खास कर नहीं रही स्कीम, बाकी लोन की स्कीम है वो भरो तो अपना आगे फंड, उसमें अप्रैल के बाद फॉर्म निकलते हैं, उसमें सब्सिडी है 25% की। अब जो इसमें जैसे जजिंग जो है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने निकाले हैं वो अच्छी तरह देख के तभी निकाले हैं। उसमें जो है हम जैसे मेन चीज़ तो हमारी पूरा ब्रीड है, उसके जो करैक्टर हैं वो देखे हमने, फिजिकली भी जो है पशु कैसा है वो देखे हैं। मतलब उसमें जो है डॉक्टर साहब ने एक एक पशु देख के तब जो है जजिंग की है। हो सकता है आपके विचार में दूसरा अच्छा हो, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक तरीके से अपना जो है जजिंग की है। अब जो अभी फर्स्ट सेक्टर, इसमें 4 कैटेगरी थी हमारी, मेल का 6 महीने से कम और 6 महीने से ऊपर, और ऐसे ही फीमेल का कटड़ा और कटड़ी। कटड़ी में भी जो है 2 कैटेगरी थी, 6 महीने से नीचे और 6 महीने से ऊपर। उन्होंने चारों कैटेगरी में 3-3 प्राइज़ जो है हमने दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की। बाकी जो भी और पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी जो है जितना भी हमारे पास जो वजन था उसके हिसाब से उनको भी कुछ देंगे। तो अब जो है जो भी प्राइज़ लेने आए साइन ज़रूर करके जाना, और पैसे जो है जैसे फर्स्ट के 2000 रुपये हैं, सेकंड के 1500 रुपये हैं, थर्ड के 1000 रुपये, यहीं जो है गिन के लेके जाना। थैंक यू। और नाम बोले दीपक किशन। ये कुछ सैंपल है कंपनी वाला लगा रंजन ज्ञानी रमेश ईश्वर। नरेंद्र जगदीश। सतीश। सुरेंद्र जगफूल। बादल आजाद। ना